हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज मैथमेटिक्स की क्लास में हम लाशा मासा पे बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ मैथमेटिक्स के ज़्यादातर टॉपिक में मिलने वाला है और इसको ना एक नए तरीके के साथ आज सीखेंगे हम लोग। आइए ज़रा। अच्छा, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लाशा क्या होता है। तो बेटा लाशा मतलब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन आपको याद रखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबर से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे हम प्रश्न की ही बात करें तो इसमें 36, 40 एंड 75 दिया हुआ है। इनसे विभक्त होने वाला वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है? तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसका जो सबसे बेसिक तरीका बेटा होता है वो कॉमन मेथड वाला होता है। जैसे संख्या हमारी दी है 36 एंड 36 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है एंड 75 दिया हुआ है। तो सबसे पहला तरीका तो इसका कॉमन मेथड होता है। और कॉमन लेते समय एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जो कॉमन की शुरुआत हो वो 2 या 3 से ही लेना। ओके, 2 या 3 से। तो सबसे पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया, बेटा यहाँ 18 आ गया, यहाँ 20 आ गया। 75 डिविजिबल नहीं है तो छोड़ दीजिए। एक बार फिर से 2 कॉमन ले लीजिए, तो बेटा 9 टाइम्स आएगा, ये 10 टाइम्स आएगा। और जो डिविजिबल नहीं उसको एज इट इज छोड़ते जाना, ठीक है। अब 3 कॉमन ले लीजिए, मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 3 आ गया। जो डिविजिबल नहीं उसको छोड़ दीजिए। अब ये कटेगा 25। अब आप क्या करेंगे, एक बार 5 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे एक ही कटेगा। 5 कॉमन ले लीजिए, जो नहीं कट रहा आप छोड़ दीजिए। 5 दूनी 10, 5 25। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यदि नीचे जो नंबर्स आए हुए हैं आपस में किसी भी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल नहीं है तो रुक जाना। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो बेटा ये आ जाएगा, इनका सभी का गुणा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 एंड 5। आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 का 3 गुना 180, 180 का 2 गुना 360 और 360 का आप करा दीजिए 5 गुना। 360 का करा दीजिए 5 गुना, बहुत ही केयरफुली। 360 का 5 गुना, बेटा जो जवाब हमारा है वो आ जाएगा बच्चा 1800। कितना आ जाएगा बेटा? 1800। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन ये जो तरीका है, ये जो तरीका है वो बेसिक तरीका है। ये जो तरीका आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, लाशा निकालने का बेसिक तरीका है जो कॉमन मेथड होता है। बट आप ना एक एडवांस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो जिसको हम डिविजिबिलिटी लॉजिक कहते हैं। आइए सर, वो हमने जो संख्याएं देखी, अब संख्या जैसे 36 है, हमें पता है ना ये 4 और 9 का डिविजिबिलिटी आएगा, 4 और 9 से डिविजिबल है। यदि हम 40 की तरफ चलें तो 8 इंटू 5 का डिविजिबल है। यदि इसकी तरफ चलें तो ये 3 इंटू 25 का डिविजिबल है। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी तो आसान है। आपको पता है कि जिन संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल होगा वो संख्या 3 से डिविजिबल होंगी, जिनका योग 9 से डिविजिबल होगा वो 9 से डिविजिबल होंगी। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखिए जरा कि किन संख्याओं का योग ऐसा बन रहा है जिनका योग 9 से डिविजिबल हो। 2 2 4, ये तो 9 से डिविजिबल नहीं होने वाला है, ये तो 9 से नहीं डिविजिबल होगा। 5 2 7, बेटा ये भी नहीं डिविजिबल होगा। 2 और 1 3, बेटा ये भी नहीं डिविजिबल होगा। 8 और 1 9, ये डिविजिबल होगा। एक चेक कर लेना, 9 से डिविजिबल है। 4 से भी डिविजिबल आपको पता है ना, इकाई दहा यदि शून्य है तो 4 से डिविजिबल होता है। और बेटा 25 से भी डिविजिबल है क्योंकि डबल जीरो है। तो इसमें आंसर हमारा आ जाएगा पहला नंबर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी बेटा, जब कभी भी लाशा की बात आवे तो उसमें यदि हम डिविजिबिलिटी लॉजिक लगाएंगे तो सबसे बेहतर तरीका होता है, वो सबसे बेहतर तरीका होगा। चलिए इसके नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है बेटा 852 एंड 1065 का एलसीएम क्या होगा। आइए आपको यहाँ चेक कराते हैं कि डिविजिबिलिटी लगता कैसे है और कैसे आप जल्दी कर पाओगे। अब देखिए इनका आइडन कितना है, 8 5 13 और 13 2 15। इसका आइडन बेटा 15 है और इसका आइडन 6 5 11 और 11 और 1 12। बेटा इसका आइडन 15 और इसका आइडन 12 है, तो ये कंफर्म है कि ये 3 से डिविजिबल होंगे। ये तो कंफर्म है ना, 3 से डिविजिबल होंगे। भाई इसका आइडन 15 और इसका आइडन 12 और दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना। तो आपको ये चेक करना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन 3 से डिविजिबल, और 3 से डिविजिबिलिटी का लॉजिक क्या होता है, सबका योग डिविजिबल होना चाहिए। आइए 5 2 7 और 1 8, इसका योग 8 है जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। इधर देखिए जरा 7 5 12 6 18 8 26,
बेटा ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, 6 2 8, 8 4 12, बेटा ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 7, 7 3 10, बेटा ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इन संख्याओं का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 4260। बिल्कुल आसान से मेथड से आप कर सकते हो। कौन सा लॉजिक लगाना है बेटा? डिविजिबिलिटी लॉजिक लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्न जो दिए गए हैं ना वो मिक्सअप दिए गए हैं, तो आप समझते चलना, ठीक, जहाँ दिक्कत हो वहाँ बताना। इन्होंने इस क्वेश्चन में आपसे मासा पूछा है और मासा को भी ना बड़े बेहतरीन तरीके से समझना है। और मासा का पहले तो डेफिनेशन सुनिए। मासा के लिए डेफिनेशन होता है बेटा वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए गए सभी नंबर्स पूर्णतः विभक्त हों। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए गए सभी नंबर्स डिविजिबल हों, उसको उन संख्याओं का माशा कहते हैं। आइए जरा आइडेंटिफाई कैसे करना है इस पे काम करते हैं। आइए जरा इसके तरीके आपको हम बता देंगे 2 से 3। आइए ध्यान से देखना जरा बेटा। 28, 36, 44 एंड 140। बहुत केयरफुली ध्यान देना बेटा। मासा लगाते समय जो इसका कॉमन मेथड होता है वो ये होता है, आपको ऐसी संख्या कॉमन लेनी जिससे कि सारे के सारे नंबर्स डिवाइड हो जाए। ऐसी संख्या कॉमन लेनी जिससे कि सारे के सारे नंबर्स डिवाइड हो जाएं। तो ये चीज ये इंश्योर करिए कि क्या सारे के सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे क्या? हाँ भाई, सम संख्या 2 से डिवाइड होंगी। तो ये 14 आएगा बेटा, ये 18 आएगा बेटा, ये 22 आएगा बेटा, ये 70 आ जाएगा। फिर से देखिए क्या सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं? जी हाँ, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर से 2 कॉमन ले लो, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा एंड 35 आएगा। अब यहाँ रुकिए, क्योंकि 7 और 11 अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का मासा तो 1 होता है ना। जैसे 7 और 11 का मासा पूछेगा तो बेटा 1 आ जाएगा। अब यहाँ रुक जाना। इन संख्याओं का जो माशा है, इन संख्याओं का जो बेटा माशा है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा बेटा 4। नीचे की संख्याएं इस पे नहीं ली जाती हैं, तो इन संख्याओं का जो माशा है वो बेटा कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 4। माशा कितना आ जाएगा बेटा? 4। अब बात ये आती क्या इसका कोई दूसरा तरीका है? हाँ भाई, दूसरा तरीका भी है। जब कभी भी आप मासा निकालने जाए और दिए गए नंबर्स छोटे हों तो आप सबसे छोटी संख्या पे जाना। किस संख्या पे जाना बेटा? सबसे छोटी संख्या पे जाना। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 28। अब ये चेक करिए क्या 28 ऑप्शन में है क्या? या 28 से संख्याएं डिवाइड होंगी क्या? बिल्कुल नहीं डिवाइड होंगी। तो आप इसका आधा कर लीजिए और इसका आधा यदि करते हैं तो 14 आ जाएगा। अब ये चेक करिए 14 से क्या डिवाइड होगा? अब 14 से भी कोई डिवाइड नहीं हो रहा 140 को छोड़ के। अब बेटा इसका 1/3 नहीं हो सकता, 1/3 नहीं हो सकता, तो आप क्या करिए इसका 1/4 करके चेक कर लेना, 1/5 करके चेक कर लेना एंड आगे 1/6 करके चेक कर लेना, 1/7 करके चेक कर लेना। और जल्दी जल्दी से यदि इसका 1/7 करें हम तो बेटा 4 टाइम जाने वाला है। और 4 से देखिए सारे नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 4 से सारे नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया। और इसका एक और बेहतरीन सा रास्ता है, उसको भी आपके साथ साझा कर लेते हैं। 28, 36, 44 एंड 140। एक सबसे बढ़िया तरीका इसका ना डिफरेंस वाला होता है, हम उसके साथ जाएंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस बेटा कितने का है? 8 का। और इस पे डिफरेंस कितने का बेटा? 8 का। इस पे और इस पे डिफरेंस है बेटा हमारा 96 का। इसके और इसके साथ जाए तो इसका डिफरेंस बेटा 0 आ जाएगा और इसके साथ जाए तो डिफरेंस बेटा हमारा 88 आ जाएगा। इनका यदि हम डिफरेंस निकालें तो 88 आएगा। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है, वो बड़े से बड़ा ऑप्शन चूज करना है जिससे 88 डिवाइड हो जाए। तो 88 बेटा किससे डिवाइड हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है। ये सबसे ऑथेंटिक रास्ता है। बड़े से बड़ी संख्या हो, मतलब नंबर जो बड़े से बड़ा दिया हो या छोटे से छोटा दिया हो, हर जगह एप्लीकेबल हो। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना जरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया उन्होंने, 81 और 99 का माशा क्या होगा? किसका बेटा? 81 और 99 का माशा क्या होगा? तो अब सबसे पहले अंतर वाला मेथड अपनाना सबसे बेहतर होता है। और इनका जो डिफरेंस है ना वो 18 आ गया बेटा। क्या आ गया? 18। अब आप ये देखिए जो 18 है वो किस संख्या से डिवाइड होगा? 18 बेटा केवल 9 के साथ डिवाइड होगा। किसके साथ डिवाइड होगा? केवल 9 के साथ ही डिवाइड होगा। तो इन संख्याओं का जो माशा है वो कितना आ जाएगा बेटा? वो 9 ही आ जाएगा। ठीक है, केयरफुली देखो संख्याओं का क्या निकाला मैंने? डिफरेंस निकाला। और ये चेक करिए कि वो डिफरेंस किससे डिविजिबल है? वो 9 से डिविजिबल है। तो हमारा जो माशा है वो कितना आ जाएगा बेटा? वो 9 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते। इसका एक बड़ा बढ़िया सा टाइप है, इसमें भी कई सारे वेरिएंट बनते हैं कि आपको संख्याएं दे देगा, लासा और माशा दे देगा, वहाँ पे कोई ना कोई बात पूछेगा, माशा पूछेगा, लासा पूछेगा या संख्याओं के विषय में बात करेगा। आइए जरा ध्यान देते हैं।
ध्यान देते हैं जरा, कंडीशन पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए कंडीशन ये दी बेटा कि दो संख्याओं का गुणनफल पता है और कह रहा है यदि संख्याओं का माशा 13 है तो उन संख्याओं का लाशा क्या होगा, उन संख्याओं का लासा क्या होगा। थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना सभी। संख्याओं का गुणनफल पता है, हुआ दो संख्याओं का गुणनफल आपको पता है तथा माशा 13 पता है। इन संख्याओं के लाशा के विषय में बात कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। एक कंडीशन होती है बेटा कि लाशा, एक कंडीशन होती है बेटा लाशा इंटू माशा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बहुत केयरफुली बात समझिए, मैंने क्या बोला है, लाशा इंटू माशा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। या आप हम ये बोल सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल लाशा और माशा के गुणनफल के बराबर होता है। संख्याओं का गुणनफल लाशा और माशा के गुणनफल के बराबर होता है। तो लाशा क्या दिया है बेटा 1495 एंड माशा क्या दिया है, सॉरी लाशा सर ज्ञात करना है आपको, लाशा ज्ञात करना है हमें। और संख्याओं का जो माशा दिया है वो 13 है, माशा कितना है बेटा 13 है, और संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ वो दिया है 1495। अब आपसे लाशा के विषय में पूछा, आप 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 1 13, 13 1 13, 13 25 65। तो जो इन संख्याओं का बेटा लाशा आएगा वो आ जाएगा 115। लाशा कितना आ जाएगा बेटा 115। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ चलते हैं बेटा, 7 के साथ चलते हैं। उन्होंने दिया है ये ना डेसिमल में संख्या है कि डेसिमल की संख्याओं का लाशा या माशा कैसे निकाला जाता है उसको भी आइए बड़ा क्लियरली समझ लेते हैं हम लोग। पहला नंबर दिया बेटा 2.5, दूसरा नंबर दिया बेटा 0.5 और तीसरा नंबर दिया है 1.75। जब डेसिमल, और इनका लाशा पूछ रहा है, जब डेसिमल में संख्या आ जाए तो सबसे पहला ये काम करना है, उसको डेसिमल को मूव ऑन करना है, उस डेसिमल को मूव ऑन करना है। पॉइंट को काटिए जरा, 10 आ जाएगा बेटा, पॉइंट को काटिए 10 आ जाएगा, पॉइंट को काटिए 10 आ जाएगा। बट यहाँ पे गलती मत करना आप लोग, यहाँ पर गलती ये ना करना, इस कंडीशन में ऐसे डायरेक्टली आप लाशा या माशा नहीं निकालेंगे, अदरवाइज ना ये 50-50 चांसेस हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन सही होंगे कुछ गलत हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इन कंडीशंस को ना थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेंगे, मीन सरल कर लेंगे। 5 से काटिए 5 25, 5 दूनी 10, इसके साथ चलिए 5 के 5, 5 दूनी 10, इसके साथ चलिए बेटा 25 से काट रहा हूँ, ध्यान देना 25 7 175 और 25 को 100। निकालना क्या था बेटा हमको, लघुत्तम समापवर्तक मीन लाशा। और बउआ ये बात आप याद रखना, यदि भिन्न का रूप ले ले और आपसे लाशा पूछे तो आपको एक काम करना है, ऊपर की संख्याओं का लाशा ले लेना है और नीचे की संख्याओं का माशा आ जाएगा, ऊपर का लाशा और नीचे का माशा। तो बेटा इन संख्याओं का लाशा लेना है जो कि 7 × 5 35 आ जाएगा, बटे माशा की बात है, अब नीचे की संख्याओं का माशा लेना था बेटा, 2 2 4 का माशा 2 आ जाएगा, 2 2 4 का माशा, इस पे कॉमन तो 2 बनेगा ना, इसका माशा 2 आ जाएगा। जो हमारा जवाब है वो 35/2 आ जाएगा, अदरवाइज आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 17.5 हमारा जवाब आ जाएगा। बेटा जवाब क्या आ जाएगा 17.5। ऑप्शन नंबर ए इस पे करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। अब ये भी देखो डेसिमल में नंबर है और इसका माशा पूछ रहा है हमसे, देखिए वो ध्यान देना जरा, 3.6 एंड 0.48 का माशा ज्ञात करना। मैंने आपसे क्या बोला, डेसिमल में नंबर आता है तो सबसे पहले उसको हम रिलैक्स करेंगे। देखिए रिलैक्स करिए बेटा, 10 आ गया, इसको रिलैक्स करिए बेटा 100 आ गया। अब इसको ना हम थोड़ा सा 2 से डिवाइड कर लेंगे, 18/5 आ जाएगा, इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा 12/25 आ जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा था, इसका माशा क्या होगा। तो बउआ फिर से देखिए ना, वो भिन्न में संख्या आ गई, यदि भिन्न में नंबर आता है तो जो चीज पूछे, जैसे माशा पूछ रहा है तो आपको ऊपर का माशा लेना है और नीचे का उसका अपोनेंट लेना है, ऊपर का माशा तो नीचे का लाशा। अब देखिए 18 और 12 का जो माशा है वो आएगा बेटा 6। अच्छा ये कैसे समझ पाए कि 6 आएगा, मैंने देखा 12 और 18, छोटा संख्या क्या है 12, 12 से 18 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल नहीं डिवाइड हो रहा है, तो आप 12 का आधा कर लीजिए 6, 6 से 12 भी डिवाइड है और 18 भी डिवाइड है, तो माशा कितना आ गया बेटा 6। अब नीचे की संख्याओं का लाशा लेना, और लाशा लेते समय क्या करना है, बड़ा संख्या लेना है। बड़ी संख्या क्या है 25, 25 5 से डिवाइड है, बिल्कुल 25 तो डिवाइड होगी, तो बेटा जवाब आ जाएगा हमारा 6/25। अच्छा हो सकता है जो आपको ऑप्शन देना वो फिर से डेसिमल में दे दे, तो अब यहाँ क्या करना है, 6 को 25 से भाग करना है। अब यहाँ भी होशियार है,
आप कभी भी 5 की फैक्टर वाली संख्या से ऊपर भाग करेंगे ही नहीं। क्या करेंगे, नीचे की संख्या को 100 बनाने का काम कर लेंगे। और 100 कैसे बनेगा, 25 100 बनेगा 4 से गुणा करके, वही काम आप ऊपर कर लीजिए। तो ऊपर आएगा 24 और नीचे आ जाएगा बेटा 100। कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो पीछे से 2 अंक पहले आप पॉइंट लगा लो, तो जवाब हमारा आ जाएगा बेटा 0.24, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पे। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 9 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। वो इसके विषय में पहले हमें समझना पड़ेगा। छोटी से छोटी का मतलब लासा होता है। छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है, लासा। मान लीजिए कि इस पे 3 दिया ही नहीं, आप पहले ये मान लो इस पे 3 दिया ही नहीं, और आपसे कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4 9 12 16 से भाग करने पर भाग दे तो पूर्णतः डिवाइड हो जाए, आप ये मानो। तो आपको छोटा सा काम करना, इन सारे नंबर्स का लासा ले लेना है। 4 हो गया बेटा, 9 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, इनका क्या लेना है बेटा, हमको लासा ले लेना है। लासा लेने के तरीके हमने आपको 2-3 बता दिए। सबसे पहला तरीका जिसमें हम कॉमन मेथड लगा रहे थे, 2 दूनी 4, 9 नहीं डिवाइड हो रहा, रहने दो, 2 छाके 12, 2 अठे 16, पुनः एक बार 2 कॉमन ले लिया हमने, एक बार बेटा 9, 3 और 4, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेंगे बेटा। जो नहीं डिवाइड हो रहा उसको एज इट इज नीचे लाना है, एज इट इज नीचे लाना। तो इनका जो एलसीएम है बेटा वो आ जाएगा 2 2 3 3 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 12, 12 3 36, 36 इंटू 4 हमारा बेटा आ जाएगा 144। 36 इंटू 4 आ जाएगा बेटा 144। अब एक बात समझिए, जो एलसीएम होता है ना वो छोटी से छोटी संख्या होती है। वो क्या होता है बेटा, छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है। और छोटी से छोटी संख्या क्या आ गई बेटा हमारी 144, क्या आ गई बेटा 144। अब एक बात याद रखना, यदि इस तरीके का भाषा हो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इन संख्याओं से भाग करने पर प्रत्येक दशा में ये शेष बचे। तो बेटा जितना शेष बचने को बोले ना उसको एलसीएम के साथ जोड़ देना है, बस इतना छोटा सा काम करना है। तो अभीष्ट संख्या हमारी आएगी बउआ, अभीष्ट संख्या हमारी आएगी बेटा 144 प्लस जितना शेष बोले आप ऐड कर दो। जैसे उसने कहा था 3 शेष बचता है बेटा, देखिए जरा कितना बोला था, 3 शेष बचता, आप ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर दीजिए बेटा, 3 ऐड कर दीजिए। जो जवाब हमारा है ना वो 147 आ जाएगा, 147 आ जाएगा, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी आप क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर सकते हैं। बट ये जो तरीका है ना ये जनरल रास्ता है, सभी को पता है। अब बात ये आती है क्या इसका कोई सेकेंड वे है क्या? हाँ भाई सेकेंड वे है, आइए जरा उसको भी समझ लेते हैं। बेटा छोटी से छोटी संख्या का मतलब लासा होता है, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। अब क्या करना है, ऐसी स्थिति मानी आई तो क्या करना है, अब मैंने देखा कि शेष को मैं जोड़ रहा हूँ ना बार बार, तो आप क्या करिए जो ऑप्शन दिए ना उनमें से शेष को कम कर दीजिए। क्या करेंगे, उनमें से शेष को कम कर, इसमें से यदि हम 3 कम करें बेटा तो ये आ जाएगा 517, इस पे यदि हम 3 कम करें तो बेटा ये आ जाएगा 488, इस पे यदि हम 3 कम करें तो बेटा आ जाएगा 198 मतलब 198, और इस पे यदि हम 3 कम करें तो आ जाएगा 144। देख लिया ना, ये संख्या आपको दिख रही होंगी। अब यहाँ डिविजिबिलिटी पे जाते हैं। अब डिविजिबिलिटी तो सबसे पहले हम 4 की लगा के चेक कर लें, और 4 का डिविजिबिलिटी होता है इकाई और दहाई 4 से कटना चाहिए। इकाई और दहाई एक साथ होते हुए 4 से कटना चाहिए, भाई साहब यहाँ नहीं कट रहा है। 8 और 8 है 4 से कट जाएगा, 9 और 8 4 से नहीं कटेगा, 144 में 44 4 से कट जाएगा। तो इसमें से 2 नंबर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। तो जब 2 नंबर ऐसे आ जाए तो एक तरीका और, एक मतलब कंडीशन और आगे बढ़ जाना। जैसे यहाँ संख्या 9 थी ना, तो 9 से 3 से डिवाइड हो रही है ना, 9 3 से डिवाइड हो रही, या स्वयं 9 का डिविजिबिलिटी लगा लेना, योग 9 से कटना चाहिए। यदि हम 488 के साथ जाएं तो 8 8 16 4 20, इसका योग क्या हो रहा है बेटा 20। 20 9 से डिवाइड होता है क्या? 20 9 से तो नहीं डिवाइड होता, तो ये नंबर फिर लीक से हट गया। तो भाई केवल एक ही कंडीशन तो बची से, एक ही ऑप्शन तो बचा, 144 4 4 8 और 1 9 9 से डिवाइड होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 147। इसको ना विद इन 5 to 6 सेकेंड आराम से कर सकते हैं। चलिए अगली कंडीशन पे चलते हैं। अगला कंडीशन दिया बेटा 2 3 4 5 6 तथा 4 5 6 से विभक्त होने वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। अब देखो यहाँ भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और हम आपको ना ऑप्शन वाला रास्ता ही बता रहे हैं, सबसे परफेक्ट रास्ता है। आइए जरा, अच्छा सबसे पहले उसने क्या बोला, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो देखिए क्या सारे ऑप्शंस पूर्ण वर्ग हैं?
हाँ भाई सारे ऑप्शंस पूर्ण वर्ग हैं, वो तो दिख गया, बट उसने कहा था ना इनसे पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, तो आप किसी एक का ना डिविजिबिलिटी लगा लो, किसी एक का डिविजिबिलिटी। हम 6 के डिविजिबिलिटी के साथ जाएं। 6 का डिविजिबिलिटी क्या होता है बेटा, जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो वही संख्या 6 से डिवाइड होगी। अब 2 का डिविजिबिलिटी का मतलब इकाई सम होना चाहिए, इसका इकाई सम या 0 होना चाहिए, बट इसका नहीं, तो ये तो लीक से हट गया, तो 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब साथ में 3 का डिविजिबिलिटी देखिए, योग 3 से कटना चाहिए, तो बेटा इसका योग तो 4 हो रहा है, ये तो 3 से नहीं कटने वाला। इसका योग 6 और 7 हो रहा है, ये भी 3 से नहीं कटने वाला, बट इसका योग बेटा 6 और 3 9 हो रहा है, तो ये तो कटेगा ना 3 से डिवाइड होगा। तो जब एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है तो भाई साहब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो। तो इसमें हमको कॉमन लेने का कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल ऑप्शन के साथ जाके आराम से क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। चलिए बेटा अगली कंडीशन पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, बड़ी से बड़ी संख्या। अच्छा इसको समझना पड़ेगा हमें बेटा, छोटी से छोटी संख्या का मतलब लाशा होता है, और जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या बोल देना तो उसका मतलब माशा होता है। बड़ी से बड़ी का मतलब माशा होता है, ठीक है। बट जब कभी भी माशा की कंडीशन में शेष आ जाए तब क्या करोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। माशा की स्थिति में शेष आ जाए तो क्या करोगे, तो वो बस छोटा सा काम करना है, जो संख्या दी है, जैसे एक 813 है और एक 373 है। अब आपको करना क्या है, जो शेष बचने को बोल रहा है ना, आप संख्याओं पे घटा देना। जैसे एक पे कह रहा 10 बचेगा, एक पे कह रहा 8, एक पे 10 कम कर लीजिए और एक पे 8 कम कर लीजिए, ऑर्डर से कम कर लेना। तो ये संख्या हमारी 803 आ जाएगी, और इधर संख्या बेटा हमारी आ जाएगी 365। एक 365 आएगी, 803 आएगी। कॉमन नहीं लेना है, मैंने पहले ही बोला कॉमन नहीं लेना। मासा का क्वेश्चन आवे अंतर के साथ जाना सबसे सुप्रीम वे होता है, तो आप इनका दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए बेटा। क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस। तो ये 13 में से 5 यदि जाएगा तो बेटा 8 बचेगा, या 9 में से 6 जाएगा बेटा 3 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा बेटा 4 बचेगा। अब यहाँ कितना आ गया, 438। अब 438 इन दिए गए ऑप्शंस में से किससे डिविजिबल है ये आपको समझना है। तो बेटा 438 325 से तो डिवाइड नहीं होगा, 51 से भी डिवाइड नहीं होगा, लेकिन चेक जरूर करना। अब यहाँ इकाई में 8 है, क्या इसका 8 गुना लिखा है क्या, 8 के 8 8 45, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, नहीं कटेगा। अच्छा अब ये हो सकता है 69 या 73 से डिवाइड हो। आइए जरा 73 का यदि हम 6 टाइम का पहाड़ा लें तो 6 × 18, 6 से 42 और 1 43। हमें लग रहा है हमारी जैसी संख्या दिख रही, तो भाई किससे पूर्णतः डिवाइड होगा, वो किससे पूर्णतः डिवाइड होगा, वो 73 से पूर्णतः डिवाइड होगा। नेक्स्ट कंडीशन समझा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 समझा जाए बेटा। क्वेश्चन उन्होंने दिया है वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 8 12 15 24 तथा 25 में से सबसे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो बेटा छोटी से छोटी संख्या का मतलब लाशा होता है, ये तो ऑलरेडी आपको पता है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब बेटा लाशा होता है। आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का लाशा लेना है, और जो जोड़ने के लिए कह रहा है उसके लिए फिर आगे काम करेंगे। आइए जरा बेटा संख्याएं जो हमारी दी हैं वो ये हैं 8 12 15 24 और 25। 8 12 15 24 और 25। क्या काम करना है आपको ना, इनका कॉमन मेथड से ही पहले जाना है, वो सबसे बेसिक रास्ता होता है। तो 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, 4 आ गया, 6 आ गया, 50 नहीं डिवाइड हो रहा कोई बात नहीं, यहाँ 12 आ गया, 25 आ गया। एक बार पुनः 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 15 आ गया, ये 6 आ गया, ये 25 आ गया। एक बार पुनः बेटा कॉमन ले लीजिए 2 आप, तो 1 आ गया, 3 आ गया, 15 आ गया, 3 आ गया, 25 आ गया। इसके बाद क्या करना है बेटा, हमें 3 कॉमन ले लेना है। जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको एज इट इज नीचे लाना है, जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको एज इट इज नीचे लाना है। इस बार बेटा 5 कॉमन ले लीजिए, 1 1 1 1 और 5। तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा बेटा 2 2 2 3 5 एंड 5। आइए मल्टीप्लाई करा ले, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 24 पंचे 120, और 120 का 5 गुना बेटा 600। कितना आ जाएगा बेटा 600। बहुत कहते से ध्यान देना बेटा, कितना आ जाएगा 600। अब एक बात याद रखना, छोटी से छोटी का मतलब लाशा होता है, वो तो आप क्लियरली समझ गए, बट ये जोड़ने वाली और घटाने वाली स्थिति का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर जो अभीष्ट संख्या आएगी, हमारी अभीष्ट संख्या आएगी, वो आएगी बेटा 600। ये बात याद रखना बेटा, जब वो आपसे जोड़ने को कहे, ये चीज जोड़ी जाए तो आपको घटाना है, उल्टा करना है। कह रहा 8 जोड़ दिया जाए तो बेटा आप इसमें से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, तो जो जवाब हमारा है वो आ जाएगा बेटा 592। वो जवाब आपका आ जाएगा बेटा 592, और इसे भी आप ऑप्शन के साथ जाके आराम से कर सकते हो, बिल्कुल आराम से।
भैया उसने कहा था 8 जोड़ने पर, यही तो बोला था आपसे 8 जोड़ने पर। तो आप क्या करेंगे, सारे के सारे ऑप्शंस में 8 ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे बेटा, 8 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो आ जाएगा 847। इसके साथ 8 ऐड करिए तो बेटा आ जाएगा 1032। यहाँ पर 8 ऐड करिए तो बेटा आ जाएगा 633। यहाँ पर 8 ऐड करिए तो बेटा आ जाएगा 600। ये नंबर्स आ गए हमारे, ध्यान देना बहुत केयरफुली, ध्यान देना जरा। अब 8 ऐड करने के बाद उन संख्याओं को 8, 12, 15, 24 तथा 25 से विभक्त होना चाहिए। तो अब ये बताइए 25 का डिविजिबिलिटी लॉजिक तो पता है ना, इकाई और दहाई में शून्य हो, इकाई और दहाई में शून्य हो, या 25 का कोई डिविजिबल वर्ड नंबर दिया हो। तो अब ये बताइए क्या 25 से 847 डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। 1032 डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं बेटा, ना तो 1032 ना तो 633। और 25 से केवल डिवाइड क्या होगा? तो 600। तो ये बेटा इसका ऑप्शन का रास्ता रहा, ठीक है। और सबसे बेहतर रास्ता ऑप्शन का ही रास्ता होता है। आराम से आप ना विद इन 5 to 6 सेकंड किसी भी प्रश्न का जवाब ला सकते हैं। बेटा चलिए जरा इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30, 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। वो वही बात आप याद रखना, अभी अभी मैंने बताया आपसे कि छोटी से छोटी का मतलब लासा, बड़ी से बड़ी का मतलब। अब आप में से कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये भी तो बड़ी सी बड़ी दी है, अब यहाँ क्या करूँ। तो बेटा जब कभी भी बड़ी से बड़ी के पहले अंक लग जाए, बड़ी से बड़ी के पहले अंक लग जाए, उस कंडीशन में उसका लासा ही निकालना है। बड़ी से बड़ी के पहले यदि अंक लग जाए तो उस कंडीशन का हमको लाशा ही निकालना है, लाशा ही निकालना है। बट मैंने आपसे क्या बोला, लाशा की कंडीशन आ जाए, आशा की कंडीशन आ जाए, आप ऑप्शन के रास्ते से आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे इसको करिए। उसने कहा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 16, 24, 30 और 36 से पूर्णतः डिवाइड हो। अजय वो हम डिविजिबिलिटी से आपको बताते हैं। देखिए क्या सारे के सारे नंबर 4 अंकी हैं, तो ये तो 4 अंकी है नहीं, तो इसको पहले ही हटा दो। 4 अंकी सबसे बड़ी संख्या बेटा 9999 होती है। 9999 के सबसे करीब जो है हम उसको ही पहले ट्राई करेंगे और उस पर डिविजिबिलिटी का लॉजिक लगा लो। जैसे जो 36 है ना वो 4 और 9 का डिविजिबल है, ये 5 एंड 6 का डिविजिबल है, ये 8 एंड 3 का डिविजिबल है, ये 8 एंड 2 का डिविजिबल है। तो हम 9 से चेक करें पहले। 9 का डिविजिबिलिटी होता है सबका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो बेटा 6 3 9 9 18, और ये कंफर्म है 18 9 से डिवाइड होगा। क्या ये 9 से डिवाइड होगा क्या? 5 2 7 4 11 और 11 8 19। बेटा 19 9 से डिवाइड होता है क्या? बिल्कुल नहीं डिवाइड होता। बेटा 7 5 12 और 1 13, 13 9 से डिवाइड होता है क्या? बेटा बिल्कुल नहीं डिवाइड होता। जब डिविजिबिलिटी लॉजिक केवल एक ही नंबर पे लग रही है तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा बेटा? 9360। बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, कोई भाग देने की जरूरत नहीं। आप ऑप्शन के साथ जाइए और आराम से किसी भी प्रश्न का जवाब लीजिए। बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 14। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 घटाने पर, अभी अभी बताया था आपसे। छोटी से छोटी संख्या का मतलब लाशा होता है, और यदि वो घटाने के लिए कहे तो जोड़ देना है, जोड़ने के लिए कहे तो घटा देना है। आइए समझते हैं जरा किन संख्याओं से डिवाइड होने की बात कर रहा है। 22, 24, 28, 33 और 35। आइए जरा इसको पहले ना हम ऑप्शन से बता दें, सबसे बढ़िया तरीका है। बेटा क्या घटाने पे बोल रहा है? 5। तो आप सारे नंबर्स के साथ 5 घटा दीजिए, सारे नंबर्स के साथ क्या करिए बेटा? 5 घटा दीजिए। जवाब आ जाएगा 57, और इसका जवाब आ जाएगा बेटा 9240, और इसमें आ जाएगा बेटा 5045, और ये आ जाएगा बेटा हमारा 849 आ जाएगा बेटा 8496। अब डिविजिबिलिटी लगाना कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो अब देखिए 35 का डिविजिबिलिटी 5 और 7 होता है बेटा, 33 का 3 और 11 होता है, और 28 का बेटा 4 इंटू 7 होगा, इसका बेटा 8 इंटू 3 होगा, और इसका 11 इंटू 2 होगा। सबसे पहले ना आसान वाला डिविजिबिलिटी देखना, जैसे अब हमको एक जगह 3 मिला था, एक जगह 4 मिला था, इनको पहले चेक कर लीजिए। या हमको एक जगह 5 भी तो मिला था, और 5 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? इकाई या तो 5 हो, इकाई या तो 5 हो, या तो इकाई में 0 हो। अब देखिए इकाई 5 किस में है? केवल एक ही तो ऐसा है जिसमें इकाई 0 है। अच्छा सॉरी, एक में 5 भी है, तो अभी 2 नंबर आ रहे हैं भाई। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं होंगे। 5 से केवल या तो 9240 या 5045 ही डिवाइड हो सकता है। तो 5 का डिविजिबिलिटी 2 में लग गया, तो हमको अब आगे जाना पड़ेगा। तो बेटा हम 3 का डिविजिबिलिटी देख लें, जो कि आसान होता है। सभी संख्याओं का योग
सभी संख्याओं का योग यदि 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। इधर आइए, 9 2 11 4 15, बेटा इसका योग 15 आ रहा है और 15 3 से डिवाइड होता है। इसका योग 5 4 9 और 9 5 14 आ रहा है। 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो केवल इसमें एक ही ऐसा नंबर आया है, इसमें एक ही ऐसा नंबर आया है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो अल्टीमेट वैल्यू है, हमारा जो आंसर है वो कितना आने वाला है बेटा, 9245। ये एक्चुअल नंबर आएगा कि उसने कहा था उसमें से 5 घटाने पर। मैंने 5 घटा के ऑप्शन से लिए, फिर डिविजिबिलिटी का लॉजिक लगा लिया। बिल्कुल आसान सा तरीका है। बहुआ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। उसे कहा 3 घंटियां क्रमशः 4 सेकंड 6 सेकंड 9 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, 12 बजे उनको एक साथ बजाया गया तो पुनः कितने बजे। तो वो आपको याद रखना है, घड़ी का क्वेश्चन, घंटी का क्वेश्चन, सिग्नल लाइट का क्वेश्चन या धावक। 4 कंडीशन बोली मैंने, घड़ी का, घंटी का, धावक का, सिग्नल लाइट का। ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया होता है इसका एलसीएम लिया जाता है। जो टाइम ड्यूरेशन दिया हो इसका एलसीएम लिया जाता है। तो टाइम ड्यूरेशन कितनी है बेटा, 4 6 एंड 9। बेटा क्या है, 4 6 एंड 9। इसका एलसीएम आसानी से हमको पता है, हम निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 36 सेकेंड। अब ये बताइए पहले वो कितने बजे बजाया गया था उसको, 12 बजे। 12 बजे बजाए थे ना आप, तो वो आपसे कह रहा है पुनः कितने बजे रिपीट करेगा। तो 12 बजे के 36 सेकेंड बाद, बेटा 12 बजे के 36 सेकेंड बाद पुनः बजेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि वो 12:36 पर पुनः रिपीट करेगा। 12:36 पर पुनः रिपीट करेगा। मैंने क्या बोला, जो टाइम दिया हो उसका हम एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 36 सेकेंड आ गया। इसका मतलब आपने 12 बजे बजाया था, 12 बजे के 36 सेकेंड बाद वो पुनः रिपीट करेगा। 12 बजे के 36 सेकेंड बाद वो पुनः रिपीट करेगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कि 12:36 पर वह पुनः रिपीट करेगा। बेटा अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया है। एक विद्यालय में 408 लड़के तथा 264 लड़कियां हैं। इन सभी को समान संख्या वाले समूह में इन बच्चों की अधिकतम संख्या, मतलब अधिकतम नंबर्स में बांटना है। तो वो कितने कितने बच्चों की टोली बनेगी, ये समझना है बेटा। तो आइए जरा बउआ एक बात आप याद रखना कि अधिकतम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब माशा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। संख्या क्या दी है बेटा, 408 एंड 264। और हमने अभी अभी आपसे बताया है मासा की कंडीशन में कॉमन लेना ही नहीं, हमको अंतर के साथ जाना है। हमको किसके साथ जाना है बेटा, अंतर के साथ। 8 में से 4 गया बेटा, 4 बचा। और 40 में से यदि 26 जाएगा तो बेटा 14 बचेगा। क्या बचेगा, 14। अब आपको ये चेक करना है कि 144 दिए गए ऑप्शंस में से किससे पूर्णतः डिविजिबल है, वो भी बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए। बेटा देखो ये 21 से डिवाइड नहीं होगा, ये 34 से डिवाइड नहीं होगा, ये 9 से डिवाइड है और 24 से भी डिवाइड हो रहा है। 24 से भी डिवाइड हो रहा है। इस चीज को थोड़ा सा क्लियरली आप देख लें कि 24 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से और 24 से। तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर होगा वो हमारा जवाब होगा। जैसे 2 नंबर पर डिवाइड हो, उसमें जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा जवाब होगा। तो इसका मतलब वहां पे लड़कों और लड़कियों के कितने कितने की टोली बनाई जाएंगे बेटा, 24 की। कैसे बताएंगे, जो नंबर्स है उनका अंतर ले लेना, और जो अंतर आया है वो दिए गए ऑप्शंस में किससे डिवाइड हो रहा है। यदि 1 से डिवाइड हो रहा है तो वही आंसर, बट यहाँ 2 नंबर से डिवाइड हो तो उसमें जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा आंसर आएगी। तो यहाँ आंसर आएगा बेटा 24। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है, एज इट इज है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा है उसी की तरीके से। 6 मीटर और 90 सेंटीमीटर था 2 मीटर 40 सेंटीमीटर नाप के टुकड़े को पूर्णतया नापने वाला अधिकतम। बड़े से बड़े का मतलब बेटा माशा होता है, बड़े से बड़े का मतलब माशा। 6 मीटर है, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 600 सेंटीमीटर हो गया, ये 90 हो गया, तो बेटा ये टोटल आ जाएगा 690 सेंटीमीटर। और ये 2 मीटर है तो 200 हो गया और 40 है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 2 में 200 हो गया तो 40 है। तो बेटा ये कितना आ गया, 240। अब करना क्या है, इसमें करना तो यही है ना, अंतर निकालिए और अंतर जिससे डिवाइड हो जाए वही आंसर होगा। तो दोनों का अंतर बेटा आ जाएगा 0, 5 और 4। 450 आप ये चेक करिए 450 किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। 20 से डिवाइड होगा, नहीं भाई सॉरी। 10 से डिवाइड होगा, 22 से डिवाइड होगा। 40 से डिवाइड होगा, सॉरी 30 से डिवाइड होगा। वो 30 से और 10 से डिवाइड हो रहा। मैंने अभी अभी क्या बताया आपसे, यदि 2 नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसमें जो भी बड़ा ऑप्शन हो, जो भी बड़ा ऑप्शन हो वो हमारा जवाब आ जाएगा। जो भी बड़ा ऑप्शन हो बेटा वो हमारा जवाब आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे।
इस तरीके के क्वेश्चन पे हम चर्चा ऑलरेडी आपसे कर चुके हैं। अब थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और इसके जो शेष स्टैंडर्ड छूट गए थे ना उन पे भी हम चर्चा कर लेंगे। उसी का दो संख्याओं का माशा 11 है, लासा 693। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसके लिए फॉर्मूला भी हम आपको दे चुके हैं बेटा। ये बताया गया आपसे कि लाशा इंटू माशा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बेटा लाशा दिया है 693 और माशा दिया है 11 और एक नंबर जो दिया है वो 77 है। सेकंड नंबर की बात कर रहा है वो हमसे। अब क्या करना है, 11 से डिवाइड करिए बेटा 7 टाइम। अब 7 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 7 9 63, 7 9 63, देखिए जरा 7 9 63, 6 बचा 7 9 63। तो जो सेकंड संख्या है ना बेटा हमारी, वो जो दूसरी संख्या है ना हमारी, वो कितनी आ जाने वाली है, वो संख्या आ जाएगी बेटा 99। क्या करना है, लाशा इंटू माशा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, जो वैल्यूज अवेलेबल हो उनको मेंशन करिए, फिर आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अगली कंडीशन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। दो संख्याओं का माशा दिया है, उनका योग दिया है। अब आपसे पूछ रहा है जोड़े। बेटा एक कपल की भी स्थिति आती है कि इसमें जोड़े कितने संभव, और उनके 3 वेरिएंट बनते हैं। एक योगफल वाला बनेगा, एक गुणनफल वाला बेटा बनेगा, और एक डिफरेंस वाला बनेगा। और तीनों कंडीशन को हम एक साथ सीख लेंगे। आइए जरा, बेटा दो संख्याओं का माशा पता है और उनका योग पता है। तो बेटा ये चीज आप याद रखना, यदि कभी भी संख्याएं ना पता हो और आपको माशा पता हो, तो जब हम कभी संख्या मानेंगे ना, हम कभी भी संख्या मानेंगे तो वो माशा लगा के मानेंगे, माशा को साथ में लगा के। एक संख्या आ जाएगी 27x और एक संख्या आ जाएगी 27y। ये चीज याद रखना। यदि माशा पता है और संख्याएं आपको नहीं पता है तो किस तरीके से जाना है, माशा लगा के संख्या मानेंगे। एक 27x आ गई और एक 27y आ गई। अब देखिए उन्होंने कहा था इनका जो योग है ना वो 216 है, तो इनका योग कर लीजिए ना, 27x प्लस 27y बराबर 216। अब देखिए इस पे कॉमन क्या बन रहा है बेटा, 27, तो आ जाएगा x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 216 आ जाएगा। अब 27 से इसको हमको डिवाइड करना है, 27 के साथ हमको इसको डिवाइड करना है। बहुत ही केयरफुली समझना जरा। इससे हम यदि, अब देखो ध्यान देना जरा, डिवाइड कैसे करोगे। हम 9 से और 3 से भी तो काट के इसको छोटा बना सकते थे, आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कर सकते हो। 7 के पहाड़ी में 6 आता है जब 8 टाइम पढ़ेंगे, 7 8 56। 7 के पहाड़े में 6 तब आएगा जब हम इसको कितने बार पढ़ेंगे बेटा, 8 टाइम पढ़ेंगे। इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जोड़े कैसे बनते हैं। तो आपको ऐसे दो नंबर्स लेने हैं बेटा जिनका योग तो 8 हो बट वो आपस में डिविजिबल ना हो। जैसे बेटा हम 1 और 7 ले सकते हैं, बेटा हम 2 और 6 नहीं ले सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, 2 और 6 नहीं ले सकते क्योंकि आपस में 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 और 5 ले सकते हैं क्योंकि 5 और 3 क्या होता है बेटा, 8 होता है। बेटा हम 4 और 4 नहीं ले सकते। तो इसमें जो संभावित युग्म है उनकी संख्या आ जाएगी बेटा। उसने कहा जोड़े कितने संभव हैं, तो आपको याद रखना है बेटा इसमें युग्म कितने संभव है। एक युग्म बनेगा 7 + 1 8, एक बनेगा 5 + 3। 2 + 6 एंड 4 + 4 क्यों नहीं बनेगा, इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जो आपस में डिवाइड हो वो नहीं लेना है, ये भी आपको याद रखना होगा। बेटा इसकी अगली कंडीशन पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग दिया है, उनका माशा दिया है। अब आपसे संख्याएं पूछ रहा है। दो संख्याओं का योग दिया है और उनका माशा दिया है और आपसे संख्याएं पूछ रहा है। मैंने अभी अभी क्या बताया आपसे, यदि संख्याओं का योग पता है, माशा पता है और संख्याएं नहीं पता है तो हम संख्याएं मानते समय थोड़ा सा केयरफुली मानेंगे और माशा लगा के ही मानेंगे। एक संख्या बेटा यहाँ पे हमारी आ जाएगी 25x, एक संख्या हमारी आ जाएगी 25y। लॉजिक क्या पता है, अच्छा कंडीशन क्या दी बेटा, योग दिया है। तो 25x प्लस 25y बराबर 275 के। अब यहाँ 25 कॉमन ले लीजिए आप, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 275 आ जाएगा। अब 25 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो कितने बार भाग जाने वाला बेटा, 11 टाइम भाग जाने वाला। x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो बेटा आ जाएगा 11। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि इस पे एग्जैक्ट संख्याएं हम नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट संख्याएं नहीं निकाल सकते, या तो आपके पास ऑप्शन होता। तो यहाँ पर हम ये बनाए ले रहे हैं इसमें युग्म कितने होंगे, इसमें संभावित युग्म कितने होंगे, हम ये समझा दे रहे हैं आपको। बेटा x प्लस वाई का मान 11 आ गया। अब 11 किस किस का एडन हो सकता है समझिए बेटा। एक
और 10 11 बन जाएगा, 2 और 9 11 बन जाएगा, केयरफुली समझिए बेटा। 3 और 8 11 बन जाएगा, ध्यान देना जरा। 4 और 7 11 बन जाएगा। आपस में कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, ध्यान देना जरा। सॉरी, 1 और बन जाएगा, 5 और 6, 6 5 11। तो बेटा जो इसमें संभावित युग्मों की संख्या है वो कितने आ जाएंगे? संभावित युग्मों की संख्या बहुआ आ जाएगी कितनी आपकी? 5 युग्म संभावित जोड़े इस पे बनाए जा सकते हैं। बहुत ही केयरफुली देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले ले। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर पता है, माशा पता है और इनके संभावित जोड़े पूछ रहा है। तो अभी ये चीज हमने आपसे बताई कि इसके ना 3 टाइप बनते हैं बेटा, एक योग का, एक अंतर का और एक गुणा का। आइए समझते हैं जरा। संख्याओं का अंतर पता है, संख्याओं का माशा पता है। मैंने क्या बोला आपसे बेटा, यदि संख्याओं का माशा पता है और संख्या नहीं पता है तो जो संख्याएं मानी जाएंगी बेटा वो माशा लगाकर मानी जाएंगी। एक 12x आ जाएगा और एक 12y आ जाएगा। अब इनके डिफरेंस की बात कर रहा था बेटा, 12x माइनस 12y बराबर 24। अब 12 कॉमन ले लीजिए बेटा, x माइनस वाई का वैल्यू 24 आ जाएगा। यहां से यदि हम x माइनस वाई का मान निकालें तो बेटा 2 आ जाएगा। अब एक बात समझिए, हमको x और y का ऐसा वैल्यू रखना है जिनका डिफरेंस 2 बन जाए और आपस में डिवाइड ना हो। तो क्या रख सकते हैं बेटा, 3 और 1 रख लो बेटा, 5 और 3 रख लो, 7 और 5 रख लो। आप कोई भी दो विषम संख्या ऑर्डर से रख सकते हो, ऑर्डर से रख सकते हो। तो इनकी संख्या तो बढ़ती ही चली जाएगी, है या नहीं? इनकी संख्या तो बढ़ती, भाई मैंने 7 5 ले लिया, 9 7 ले लूँ, 11 9 ले लूँ, बढ़ती ही चली जाएगी। तो बउआ अब आपको ये याद रखना है, जब कभी भी अंतर पता हो और आपसे जोड़ों की बात करें तो आपको जवाब देना है इस स्थिति में इसके जो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो इनफिनाइट आएगा, क्योंकि इसमें अक्षर युग्मों की संख्या, सॉरी इसमें जो युग्म बनेंगे सॉरी उनकी संख्या अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। आप संख्या मानते जाइए बढ़ती चली जाएगी। तो जब अंतर वाले में कभी भी संभावित जोड़े पूछे तो उस पर जवाब हमारा आएगा इनफिनाइट। कितने जोड़े बनेंगे बेटा? अनंत जोड़े बन जाएंगे, इनफिनाइट जोड़े। अगली कंडीशन को समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है जबकि उनका मासा 16 है, तो इन संख्याओं के संभावित जोड़े। इस पर चर्चा यही हम कर रहे थे, एक गुणनफल की कंडीशन, एक योगफल की और एक अंतर की आती है। यदि आपको माशा पता है, संख्या नहीं पता है, तो बेटा माशा लगाकर संख्या माननी, एक 16x और एक 16y। कंडीशन क्या दिया है, इनका गुणनफल 7168 है, तो बेटा 16x 16y बराबर 7168। अब आप 16 से डिवाइड कर दीजिए बेटा, आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 448। अब पुनः यदि हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूना 32 और 16 8 128, तो बेटा x और y का जो गुणनफल आएगा वो आ जाएगा 28। अब आपको ये समझना है बेटा कि 28 किस किस का फैक्टर होता है। तो 28 बेटा 7 इंटू 4 का फैक्टर होता है, 28 बेटा 28 इंटू 1 का फैक्टर होता है बेटा, नो डाउट 14 एंड 2 का भी फैक्टर होता है, 14 और 2 का भी फैक्टर होता है। मैंने पहले ही ये बात आपको बताई है कि हमें वो गुणनखंड बिल्कुल नहीं लेना है जो आपस में डिविजिबल हो। जैसे 14 और 2 आपस में डिविजिबल है, बिल्कुल इसको बिल्कुल नहीं लेना है। तो यहाँ पर जो युग्मों की संख्या बनेगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? युग्मों की संख्या आ जाएगी बेटा 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के साथ चलते हैं। और क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यदि इन संख्याओं का माशा 10 है तो संख्याओं का लाशा ज्ञात करो। इस तरीके के हम आपको अभी इसी सीरीज में 2 प्रश्न करा चुके हैं। तो बेटा इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दो संख्याओं का लाशा माशा का 28 गुना है, यदि इन संख्याओं का योगफल 1740 है, एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आइए समझते हैं बेटा, लाशा और माशा। उसने क्या बोला कि जो लाशा है ना माशा का 28 गुना है, माशा को 1 ले लीजिए तो लाशा कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 28। अच्छा, ये बात भी क्लियरली आपको दिख रही है कि उसने बोला है लाशा और माशा का जो योग है वो बेटा 1740 है। अब एक बात समझिए, ये चीज़ भी हमने आपको बता रखी है कि जो आनुपातिक योग है ना वो टोटल संख्या के बराबर होता है। जो आनुपातिक योग है वो टोटल संख्या के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आनुपातिक योग कितना आ गया? 28 और 1 29। तो बेटा जो 29 है वो 1740 के बराबर हो जाएगा, 1740 के बराबर हो जाएगा। अब ये संख्या इससे डिवाइड होगी,
अब यहाँ पे भाग करने की बात आई तो आपको ये समझना है 9 के पहाड़े में क्या 4 आता है क्या? तो थोड़ा सा चेक करिए 9 के पहाड़े में क्या 4 आ सकता है क्या? तो ध्यान देना बेटा, यदि हम इसका पहाड़ा 6 टाइम पढ़ें, कितने बार बेटा 6 टाइम पढ़ें तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा 1 का वैल्यू कितना आ गया? 60 आ गया। 1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 60 आ गया। थोड़ा सा ध्यान देना, 1 का वैल्यू 60 के बराबर आ गया तो ये 60 आ जाएगा, मतलब माशा 60 आ जाएगा। और लाशा आएगा बेटा 28 इंटू 60, क्या आ जाएगा बेटा? 28 इंटू 60। इसको यहीं रोक लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था हमारा। अब उसने कहा एक संख्या यदि 240 है तो दूसरी संख्या, तो क्या लगाना है बेटा हमको? लाशा इंटू माशा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, जिसमें से लाशा हमारा आया हुआ है 28 इंटू 60, माशा आया हुआ है बेटा, माशा आया हुआ है 60, और एक संख्या दी है 240। दूसरी संख्या के विषय में आपसे पूछ रहा है तो बस डिवाइड करना है। देखिए 6 चौको 24, 4 से काट दीजिए 15 आ गया। 15 और 28 का गुणा करा लीजिए, 15 और 28 का गुणा करा लीजिए तो जो जवाब है बेटा हमारा आ जाएगा 420। क्या आ जाएगा बेटा? 420। इसका मल्टीप्लाई आप करा लेना, 28 का और 15 का गुणा करा लेना, वो आ जाएगा बेटा 420। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। दो संख्याओं का अनुपात पता है, उन संख्याओं का लाशा पता और माशा की बात कर रहा है। तो बेटा एक चीज याद रखना, इसकी दो कंडीशंस आती, एक अनुपात के बाद लाशा दिया होगा, एक में अनुपात के बाद माशा दिया होगा। तो आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना है। ये जरा, यदि माशा पूछ रहा है और लाशा आपको ऑलरेडी पता है तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं का जो अनुपात दिया है उसके गुणनफल से इसको भाग कर देना। 3 और 2 का गुणनफल कितना आएगा बेटा? 6। अब 6 से इसको भाग कर दीजिए तो जो संख्याओं का माशा है वो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपसे संख्याएं भी पूछ सकता है। यदि ये कहता, जैसे ऑप्शन नंबर डी हमारा जवाब हो जाएगा, यहाँ से हमसे ये पूछ सकता था कि संख्याएं क्या होंगी, तो बेटा जो माशा है ना वो डायरेक्टली आप अनुपात में यदि मेंशन कर देंगे तो संख्याएं आ जाएंगी। एक संख्या 24 आ जाएगी, एक संख्या हमारी कितनी आ जाएगी बेटा? 36। एक संख्या बेटा 24 आ जाएगी और एक संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? 36। समझिए, अनुपात दिया है, लाशा दिया है, माशा पूछ रहा है तो आपको क्या करना है बेटा? माशा बराबर लाशा बटे संख्याओं का अनुपातिक गुणा, संख्याओं का अनुपातिक गुणा। तो कितना आ गया बेटा? 12। और उसके बाद यदि संख्या पूछे तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए, 12 दूना 24 और 12 36। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलिए। देखिए संख्याओं का अनुपात पता है, संख्याओं का माशा पता है, संख्याएं पूछ रहा, अभी ये भी बताया आपको। यदि माशा पता है और आपसे कह रहा है भैया संख्याएं बताइए, तो माशा से डायरेक्ट गुणा करा दीजिए, अब संख्याएं आ जाएंगी। एक संख्या 12 आ जाएगी, एक संख्या सर 16 आ जाएगी, एक संख्या 12 और एक 16। अब कह रहा हूँ उन संख्याओं का लाशा ज्ञात करिए। लाशा यदि पूछे तो क्या करोगे? यदि आपसे लाशा पूछे तो आप क्या करेंगे बेटा? माशा इंटू अनुपातिक योग का गुणा। माशा कितना दिया था? 4। इनका आनुपातिक देखिए जरा, आनुपातिक गुणा मतलब 3 इंटू 4। तो 4 चौको 16 और 16 तिया 48। 4 चौको 16 और 16 तिया 48। देखिए क्या 48 है क्या ऑप्शन में? सॉरी, ऑप्शन में 48 नहीं है, शायद कंडीशन हम लोग गलत कर रहे हैं कहीं, देख लीजिए जरा। नहीं, 48 ही आएगा बेटा, इस पे ऑप्शन ना इनकरेक्ट है। हमारा जवाब जो आएगा वो 48 आएगा, या डायरेक्ट भी समझ लीजिए। 12 एंड 16 है, 12 एंड 16 है। अब 16 12 से डिवाइड नहीं रहा, आप इसका 2 गुना कराइए, 32। 32 भी 12 से डिवाइड नहीं होगा, आप इसका 3 गुना करा दीजिए, 16 48। 48 16 से भी डिवाइड होगा और बेटा 12 से भी डिवाइड होगा। तो आप दोनों तरीकों से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 के साथ चलते हैं। वह दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8 12 18 24 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभक्त हो। इसकी भी बहुआ हम 2 कंडीशंस करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब आपको देना है भाई कमेंट बॉक्स में। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28। छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20 25 30 से भाग करने पर क्रमशः 8 13 तथा 18 शेष बचे। अच्छा, इसकी कंडीशन को हम पहले ही समझ चुके हैं, आइए जरा थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल करके समझ लेते हैं कि कंडीशनें लगती कैसे हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान देना, एक कंडीशन हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है, ये ध्यान दीजिए जरा, इसको ध्यान दीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इनसे भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या बचे बेटा? 3 बचे। तो क्या किया था हमने? संख्याओं का एलसीएम लिया था, संख्याओं का एलसीएम लिया था और जितना शेष बच रहा ना उसको ऐड कर दिया था।
अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वेश्चन ना इससे थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों प्रश्नों पे बेटा, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, बहुत ही क्लियरली आपको समझ आ जाना चाहिए, ये ध्यान देना थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका ये रहा, अब 20, 25 तथा 30 से भाग करने पर 8, 13 तथा 18 शेष बचा। अब क्या करोगे, यदि एलसीएम भी ले लिया ना तो कौन सा शेष आप जोड़ोगे, तो ये कंडीशन जब आ जाए तो आपको क्या करना है बेटा, आप अपनी संख्याओं पे आपकी जो संख्याएं दी हैं उनमें ऑर्डर से शेष घटा लेना, 8, 13 और 18 ऑर्डर से शेष घटा लेना। तो यहाँ से कोई पर्टिकुलर इक्वल नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ से देखिए बेटा एक इक्वल नंबर आ गया, कौन सा, 12 आ गया ना, क्या आ गया बेटा, 12। क्या करना है हमें, संख्याओं में से जो शेष दिया ना उनको ऑर्डर से घटाना है, घटाने के बाद वहां से पर्टिकुलर ना सिमिलर नंबर आएगा जो कि 12 आ गया। अब क्या करना है, जो हमारी संख्याएं थी 20, 25 और 30, इन संख्याओं को बेटा क्या कर लेना है, हमको एलसीएम ले लेना है। इनका जो एलसीएम आएगा बेटा वो 300 आएगा, क्या आएगा बेटा, वो 300 आएगा। अब बात ये आई कि यदि एलसीएम के क्वेश्चन में शेष की बात आएगी तो करना क्या है, एलसीएम ले लिए और जितना शेष आया उसको जोड़ दिया। लेकिन जब सिंगल शेष दिया होगा तो जोड़ा जाएगा, जिस कंडीशन पे शेष हम निकालेंगे ना बेटा वहां पर शेष घटाया जाएगा, वहां पर जो शेष है बेटा वो घटाया जाएगा। तो 300 के साथ इस 12 को आप घटा दीजिए, जो जवाब हमारा है वो आ जाएगा बेटा 288। ये चीज़ बहुत क्लियरली याद रखना, जब शेष वो खुद दे दें, वो सिंगल शेष दिया हो तो संख्याओं का एलसीएम प्लस शेष करना है, लेकिन जब कभी भी घटा के शेष हम निकालेंगे वहाँ पर एलसीएम लेने के बाद शेष घटाया जाएगा बेटा, इसको बहुत क्लियरली बेटा याद रखना। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 के साथ। डेसिमल की संख्याओं का एलसीएम कैसे फाइंड होता है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों, इसमें हम पहले ही आपसे बात कर चुके हैं। तो इस प्रश्न का जवाब भी बेटा आपको ही देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 के साथ चलते हैं, और वो एलसीएम का था, एचसीएफ का, या माशा का, इसको भी हम बहुत केयरफुली आपको समझा चुके हैं। यदि डेसिमल की संख्याओं का माशा लेना है तो कैसे उनको सेटिस्फाई करना है, देन कैसे उसको भाग करके हमको निकालना है, बता चुके हैं। इसका भी जवाब आप लोग दीजिए भाई, कुछ काम आप भी करते रहिए, समझते रहिए, लगाते रहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे, और दिया है बेटा वो बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। बेटा बड़ी से बड़ी का मतलब क्या बताया था हमने आपसे, बड़ी से बड़ी का मतलब माशा होता है। तो जो नंबर्स दिए हैं इन्होंने 147, 168, 210 एंड 315, आपको इन संख्याओं का माशा ले लेना, और माशा तो लेना ही नहीं है, मैंने आपसे क्या बोला, कॉमन नहीं लेना है, आपको संख्याओं का डिफरेंस ले लेना है और उससे डायरेक्ट हम माशा की तरफ चले जाएंगे। जैसे अब इसके डिफरेंस की बात करें बेटा, तो अब इसका डिफरेंस 21 आ जाएगा, और इसके डिफरेंस की बात करें तो बेटा आ जाएगा 42 आ जाएगा, ये 21 आएगा बेटा, ये 21 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 42 आ जाएगा, और यहाँ से बेटा डिफरेंस हमारा निकल के आ जाएगा, चेक कर लेना जरा, 105 आ जाएगा। एक बार पुनः इनका डिफरेंस निकाल लो तो बेटा यहाँ से 21 आ जाएगा, और इसके डिफरेंस की यदि हम बात करें तो बेटा 63 आ जाएगा। एक बार और डिफरेंस निकाल लीजिए, तो यहाँ से डिफरेंस बेटा 42 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 42 आ जाएगा। अब आपको देखना है कि दिए गए ऑप्शंस है ना, इनमें किससे डिविजिबल, बेटा 7 से डिविजिबल, 21 से डिविजिबल, बट आपको वो ऑप्शन चूज करना है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो बड़ा हो उनमें से। तो 7 और 21 दोनों से कट रहा था, लेकिन उसमें से बड़ा ऑप्शन जो है वो 21 है, तो मेरा जवाब कितना आ जाएगा बेटा, 21। एक मेथड ये, एक मेथड मैंने आपको ऑप्शन का भी बताया, आप ऑप्शन के साथ जाके भी कर सकते हैं। ऑप्शन के साथ जाने का मतलब क्या है, हमने वहाँ आपको डिविजिबिलिटी का लॉजिक बताया था, तो आप डिविजिबिलिटी के साथ भी बेटा जा सकते हैं, और बहुत जल्द हो जाएगा। ऑप्शन का तरीका सबसे सुप्रीम वे माना जाता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 के साथ चलते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या क्या, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन। बेटा बड़ी से बड़ी का मतलब माशा तो होता है, बट इन्होंने देखो थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी, उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। शेष तो दिया भी नहीं, वो कह रहे हैं प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तरीका इसका सीखते हैं। बेटा 187, 233, 279, अब आपको करना क्या बेटा, जब समान शेष की बात आवे ना तो आपको बड़ा छोटा सा काम करना है, इन संख्याओं को आपस में घटाना है बेटा, इन संख्याओं को आपस में, मतलब कहने का मेरा ये है 233 माइनस 187, 279 माइनस 233,
279 माइनस 187, आपस में इनको घटा लेना, मतलब दूसरी में पहली, तीसरी में दूसरी और तीसरी में पहली, आपस में घटा लेना है। तो इसका जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आ जाएगा 46, इसका जो डिफरेंस आएगा बेटा वो भी आ जाएगा 46, इसका और इसका जो डिफरेंस है बेटा वो आ जाएगा हमारा 92, क्या आ जाएगा बेटा 92। और जो भी उनका डिफरेंस आ जाए, क्या बोल रहे हैं बेटा, जो भी उनका डिफरेंस आ जाए उसका माशा लेना है आपको, उसका SCF लेना है आपको, उसका महत्तम समापवर्तक लेना है। तो 46, 46 और 92 का जो माशा आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, वो 46 आ जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए आप, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर आपसे बोले कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो आपको क्या करना बेटा, आपस में संख्याओं को घटा लेना है, दूसरे में पहली, तीसरे में दूसरी और तीसरी में पहली। घटाने के बाद जो भी डिफरेंस आया बेटा उसका माशा लेना है। तो उसका माशा कितना आ गया 46। तो बेटा अभीष्ट संख्या वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी आ जाएगी, वो बेटा 46 आ जाएगी। बहुत केयरफुली समझ लीजिए। चलिए बेटा अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। अब एक बात समझिए बेटा, बड़ी से बड़ी का मतलब ये तो कंफर्म है कि हमको माशा लेना है, ये तो कंफर्म है कि हमको माशा लेना है। तो हम अपनी संख्याएं लिख लें 1356, 1868 और 2764। और बेटा माशा की कंडीशन में यदि शेष गिवन हो, तो हमने आपको सिखा रखा है कि शेष को बेटा पहले ही घटा देना है, शेष को पहले ही घटा देना। तो यहाँ 4, 4, 3, 1, यहाँ बेटा 1, 8, 5, 6, 2, 7, 5, 2, ये वैल्यूज आ जाएंगी। और जो वैल्यूज आवे उनका हमें माशा ले लेना है, जो भी वैल्यूज आवे उनका हमें माशा लेना है। क्या लेना है बेटा, उनका माशा लेना है। अच्छा हम इसको ना थोड़ा सा सरल तरीके से भी सीखें। एक तरीका तो है हम इस पे कॉमन ले लें, उससे लगा लें। और दूसरा तरीका बेटा एक हमने आपके साथ साझा किया है, एक दूसरा तरीका हमने आपके साथ साझा किया है बेटा कि आप उसे 2752, आप उसे ना डिफरेंस के साथ जाके और आराम से कर सकते हो। तो हम डिफरेंस के साथ जाके भी आप तरीका आपको बताते हैं। बेटा 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसको यदि हम आपस में घटाएंगे 12 में से 6 जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे बेटा 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा। और यहाँ 26 में यदि 18 जाएगा तो 6 बचेगा, 8 बचेगा। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए बेटा 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आ गया बेटा 384। अब आपको ये देखना है कि 384 इनमें से किस ऑप्शन से पूर्णतः डिविजिबल है। तो बहुत केयरफुली देखिए कि बेटा ये 64 से पूर्णतः डिविजिबल, आप चेक भी कर लेना, 64 से पूर्णतः डिविजिबल है। आगे के किसी भी नंबर के साथ ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा, ये 64 के साथ डिविजिबल है। तो इसका जो जवाब है वो 64 आ जाएगा। एक तरीका तो हमारा ये होगा, दूसरा हम डिविजिबिलिटी का लॉजिक लगा लें, और तीसरा तरीका होता है बेटा हम इस पर कॉमन मेथड लगा लें। ये लासा मासा के लगभग कंप्लीट कंटेंट हो गए। इनको आप रिवाइंड करके पूरी कंडीशंस को केयरफुली देख लेना, और जिन प्रश्नों का जवाब आपसे मांगा गया उनका जवाब प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में देना। और इसी तरीके से मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक के वीडियो और सिंगल वीडियो में ही सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। आप लगातार बने रहिए एपेक्स इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।